नमस्कार बात मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर आशा करता हूं विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सब दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। हम लोग उसके बाद शुरू करते हैं पॉलिटी में हम लोगों ने कल बड़े ही अच्छे से अनुच्छेद 34-35 को पढ़ा था। फिर उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको पढ़ेंगे। इसके बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 4 भाग 4 है जिसमें आपको अब कितने आर्टिकल इसमें आपको आर्टिकल मिलेंगे कितने से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आपको इसमें अनुच्छेद मिलेंगे। भाग 4 जो है ये बात करता है कि राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है। कौन? डीपीएसपी के बारे में बात करता है। डीपीएसपी के बारे में बात करता है। डायरेक्टिव क्या करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। कौन? डायरेक्टिव, इसको यहां लिखूं मैं? नहीं, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा डायरेक्टिव DRI, ये नहीं है डायरेक्टिव, सही है डायरेक्टिव DRI, हाँ डायरेक्टिव नहीं है तो भैया नहीं सही है भैया। DIR डायरेक्टिव ऐसे होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट पॉलिसी की बात करता है। ठीक है, स्टेट पॉलिसी की बात करता है। स्टेट पॉलिसी की बात करता है कौन? डीपीएसपी जो है ये क्या बात करता है? भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी की बात होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात होती है। इसका मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ये कहां से लिया गया है? इसे हम लोगों ने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने इसको लिया है। जो राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व को कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने इसको लिया है। और 1935 और भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्ट हमने इसको अपने संविधान में ले लिया है। यहां फिर उसके बाद हम लोग क्या किए कि भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्ट लिया है। इसको डायरेक्ट भारतीय संविधान में ले लिया। भारतीय संविधान में रखा। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। यहां से हम लोगों ने इनडायरेक्ट लिया है। यहां से हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से तो इनडायरेक्ट लिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, लेकिन भारत शासन अधिनियम से हम लोगों ने डायरेक्ट भारतीय संविधान में रख लिया। किसको? जो डीपीएसपी को हम लोगों ने डायरेक्ट रख लिया। किसके? आपसे 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि इनडायरेक्ट हम डीपीएसपी को भारतीय संविधान में कहां से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने इनडायरेक्ट हम लोगों ने अपने संविधान में रखा, भारतीय संविधान में रखा। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने डायरेक्ट डीपीएसपी को भारतीय संविधान में रख दिया। ठीक है, 2 आपको क्वेश्चन यहीं पे मिले। आपको जो आपके थोड़े से लेवल को बढ़ाएंगे तो यहां ये पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर आपको लेवल को बढ़ाएगा तो ये आपसे पूछ सकता है कि डीपीएसपी को डायरेक्ट भारतीय संविधान में किस अधिनियम के तहत रखा गया है? तो आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अगर इनडायरेक्ट कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है। राज्य के नीति डीपीएसपी को हम लोगों ने कहां से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ। फिर उसके बाद आ जाओगे यहाँ पे कि
ये इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि राज्य, ये काम होता है राज्य के प्रमुख, राज्य की प्रमुख विशेषता है, राज्य की प्रमुख जो राज्य, इसकी काम क्या है, राज्य की प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता है, राज्य की प्रमुख विशेषता है, राज्य की प्रमुख विशेषता है कि राज्य की प्रमुख विशेषता है कि जो संविधान के कमजोर वर्गों के बारे में सोचती है। इसकी राज्य की विशेषता है कि संविधान के कमजोर वर्गों के बारे में सोचती है, वर्गों के बारे में सोचती है, वर्गों के बारे में सोचती है, पर ये लागू नहीं, पर यह लागू नहीं है, नहीं, ठीक है, नहीं, पर ये लागू नहीं है। आप कहोगे कि कैसे बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सोचती तो है पर ये लागू क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। अगर आपके बारे में कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे राज्य एक अलग हो जाता है ना, राज्य अलग हो जाता है, उसके बारे में किसी व्यक्ति किसी अलग राज्य के बारे में अगर विशेष उसके बारे में कहा जाए तो अगला राज्य जो होगा वो आपसे कहेगा कि मेरे साथ जो गुनाह हो रहा है, मेरे साथ अपराध हो रहा है, कि इस राज्य को आप अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, इसको अच्छी फैसिलिटी दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आप अगर राज्य ये किसी के बारे में अच्छा करे तो वो कर सकता है, लेकिन केंद्र किसी राज्य के बारे में ऐसा नहीं कर सकता। अगर केंद्र किसी राज्य के बारे में करेगा, दूसरा राज्य नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए ये वाद योग्य नहीं है। आप समझ गए होगे, ठीक है, ये आप समझ गए होगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। राज्य की प्रमुख विशेषता है कि संविधान के प्रमुख वर्गों के बारे में सोचेगी, ठीक है, कमजोर वर्गों के बारे में सोचेगी, पर यह लागू नहीं है, पर यह संविधान में लागू नहीं है। जैसे आपको भाग 3 में देखने को मिला था, वो आपको यहाँ पे देखने ठीक वैसा ही ये काम करेगी, लेकिन इसका अगर आपका जो भाग 4 के तहत अगर आपका जो हनन होता है, जैसे आपके अधिकारों का हनन होगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इसको लेकर के, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लागू करना अनिवार्य नहीं है, इसको लागू करना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं, इसको लागू करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसको लागू करना अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। देखो कह रहा है ना, इसको लागू करना अनिवार्य नहीं है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है। आप किसी के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है, नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चल जाते हैं, आगे हम लोग आ जाते हैं इसके अनुच्छेद 36 के बारे में। आर्टिकल 36 क्या कहता है, ये हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य अर्थात कौन राज्य की संसद में, राज्य की संदर्भ में कौन आता है, संसद आ जाएगा। राज्य के संदर्भ में कौन आएगा, संसद आ जाएगा। हम लोग राज्य किसको कह सकते हैं, संसद को कह सकते हैं, जो है कौन विधानसभा को कह सकते हैं, राज्य विधान को कह सकते हैं, राज्य विधान को हम लोग राज्य कह सकते हैं। राज्य की श्रेणी में कौन आते हैं, राज्य की श्रेणी में कौन आएंगे, संसद आएगा, राज्य विधान आता है, ठीक है, राज्य विधानमंडल आ जाएगा, स्थानीय सरकार आएगी, सभी प्राधिकारी आते हैं इसमें। जो राज्य विधानमंडल आता है, मंडल आ जाएगा। फिर उसके बाद स्थानीय सरकार आ जाती है, कौन, स्थानीय सरकार आ जाती है इसमें, स्थानीय सरकार आ जाएगी, स्थानीय सरकार इसमें आ जाती है। और एक चीज और आता है, कौन आता है कि सभी प्राधिकारी भी इसमें आते हैं, सभी प्राधिकारी भी इसमें शामिल आते हैं। आपसे जब मैं कहूं राज्य,
अब इसमें भाग 4 में अगर मैं राज्य कहता हूं तो राज्य में ये सभी आते हैं। राज्य में कौन? राज्य का मतलब मैं संसद भी कह सकता हूं, राज्य का मतलब विधानमंडल की बात की मैं कर रहा हूं, राज्य मतलब सभी जो स्थानीय जो सरकार है वहां पे वहां उसकी भी बात मैं कर रहा हूं। राज्य का मतलब सभी प्राधिकारी जो जो अधिकारी हैं नियुक्त वहां हुए हैं उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं राज्य कह करके। संबोधन क्या है? इन सभी को संबोधन क्या हो सकता है? राज्य का संबोधन हो सकता है। तो राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होगा संसद, जो राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार होगी, फिर उसके बाद जो सभी प्राधिकारी जो होंगे उनके बारे में हम लोग राज्य की परिभाषा देते हैं। राज्य की परिभाषा देते हैं तो राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का क्या मतलब होता है? नीति नियोजन को। राज्य का कर्तव्य क्या होगा? राज्य का कर्तव्य होगा तव्य, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, नीति निर्देशक सिद्धांत को, नीति योजनाओं को क्या लागू करे। ठीक है, कर्तव्य होगा कि वह नीतियों, वह या तो कोई नीति, वह नीतियों व योजनाओं को डीपीएसपी के तहत लागू करे। राज्य के नीति निर्देशक के तहत डीपीएसपी के तहत लागू करे। जो भी नीतियां होंगी, जो भी योजनाएं आएंगी, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार लागू करना होगा। किसको? राज्यों को लागू करना होगा। या तो संसद करेगी, या राज्य विधानमंडल करेगा, सरकार करेगी, या सभी जितने भी प्राधिकारी, कोई भी प्राधिकारी वहां पे अगर कार्यरत है तो वो नीति, अगर कोई नीति आ रहा है, सरकार के द्वारा कोई नीति आ रही है, सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है, तो वो राज्य का कर्तव्य होगा कि अनुच्छेद 36 के तहत वो नीति और योजनाओं को डीपीएसपी के तहत लागू करे। समझ गए होंगे? समझ गए आप लोग? समझ गए? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 37 आता है। आर्टिकल 37 क्या कहता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय से लागू, नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य नहीं है। नहीं। ठीक है, नहीं है। और एक चीज और कहता है, ठीक है, यह पूरी तरह राज्य पर निर्भर है। यह पूरी तरह राज्य पर निर्भर है कि राज्य इसे लागू करे या नहीं कर सकता है। कि ये पूरी तरह किस पे? राज्य पर निर्भर है कि उसे लागू करे अथवा नहीं, कि वह उसे लागू करे, वह इसे लागू करे अथवा नहीं। लागू करेगी या नहीं करेगी ये राज्य पर निर्भर करता है। ये राज्य पर निर्भर
करता है, ये राज्य पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि राज्यों के निर्देशों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये न्यायालय द्वारा आप जाकर के नीति निर्देशक जो है तत्व को नहीं लागू करा सकते, ये राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य इसे लागू करेगी कि नहीं करेगी, वो उस पर डिपेंड करता है। ये केंद्र पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, केंद्र पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे केंद्र डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है सुशासन का आधार है, सुशासन का आधार है, ठीक है। डीपीएसपी जो है सुशासन का आधार है, सुशासन, सुशासन का आधार है, आधार है, सुशासन का आधार है। डीपीएसपी क्या है? सुशासन का आधार है, आधार है, याद ये भी लिख लीजिएगा। सुशासन का सु मतलब जो जो थोड़ा सा सुख, सुख का शासन है, ठीक है, सुख का शासन है। डीपीएसपी क्या है? सुशासन का आधार है, एक सुख का आधार है, ठीक है। डीपीएसपी क्या है? सुख का आधार है। डीपीएसपी के मूलभूत अंग भी होते हैं, डीपीएसपी के मूलभूत अंग होते हैं, डीपीएसपी के क्या होते हैं? मूलभूत अंग होते हैं। डीपीएसपी के मूलभूत अंग होते हैं, डीपीएसपी के मूलभूत अंग होते हैं, ठीक, अंग है, मूलभूत अंग होते नहीं, अंग हैं, ठीक है। डीपीएसपी के मूलभूत अंग है, मूलभूत अंग है, ये भी आप समझ गए होंगे मूलभूत अंग क्या होता है डीपीएसपी का, ये आप समझ गए होंगे। सुशासन का आधार है, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। डीपीएसपी क्या है? सुशासन का आधार है। डीपीएसपी क्या है? मूलभूत अंग है, मूलभूत अंग होता है, ठीक है। मूलभूत अंग का मतलब एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं और फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद यहीं पे आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। राज्य लोक कल्याण, राज्य जो होगा लोक कल्याण, राज्य जो होगा लोक कल्याण, लोक कल्याण अच्छा से लिख दो या लोक कल्याण, राज्य लोक कल्याण अर्थात, अर्थात अर्थात क्या होगा? अर्थात, अर्थात पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर, PUB लीक डब्ल्यू वेल फेयर, वेलफेयर, WAEE क्या होता है स्पेलिंग या WE वेलफेयर, ये एफ है, ठीक है। वेलफेयर WEL वेलफेयर, वेलफेयर एफ फेयर है। अरे भैया हमको अंग्रेजी थोड़ी सी कम है, वेलफेयर, अंग्रेजी थोड़ी सी हमारी वीक है, अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है, इसमें थोड़ा ये मत करिए मास्टर को आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है मेरी, मैंने देख के लिखता हूँ, ठीक है। तो राज्य, राज्य जो होगा लोक कल्याण अर्थात लोक जो पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए एक ऐसी व्यवस्था की व्यवस्था करेगा, वेलफेयर, वेलफेयर पब्लिक कल्याण के लिए एक ऐसी वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर जो लोक कल्याण के लिए एक ऐसी व्यवस्था करेगा, व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था करेगा, व्यवस्था करेगा, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था करेगा, एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे 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 प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके, राजनीतिक न्याय मिल सके, ठीक है। तो राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, ठीक है, मिल सके।
फिर उसके बाद एक चीज और यहाँ पे लिखिएगा कि अनुच्छेद आर्टिकल 28 सेकेंड, आर्टिकल 28 सेकेंड, इसको इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में 78 में जोड़ा गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया था, 38 सेकंड को जोड़ा गया था। इसमें क्या गया था, इसमें क्या कहता है, इसमें राज्य क्या कहता है, देखोगे तो राज्य आप जो है आपसी असमानता, राज्य इसमें क्या कहता है कि राज्य आपसी असमानता, आपसी असमानता, राज्य आपसी असमानता, राज्य जो होगा राज्य आपसी असमानता, व्यक्तियों के बीच समानता व विभिन्न क्षेत्रों में रहने, व्यक्तियों के बीच समानता, व्यक्तियों के बीच समानता व विभिन्न क्षेत्रों याद इसको लिखिएगा, मैं बोल भी रहा हूं और आपको दिख भी रहा होगा, साफ लिख रहा हूं। ठीक है, साफ लिख, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच समानता बनाने का प्रयास करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच समानता बनाने का प्रयास करेगा, समानता बनाने का प्रयास करेगा, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता भी जोड़ी गई थी, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता जोड़ी गई। अवसर और प्रतिष्ठा की भी समानता जोड़ी गई है। कौन जोड़ी गई है? अवसर और प्रतिष्ठा की भी समानता जोड़ी गई है। किसमें? जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 38 ये हम लोगों के बीच बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 38 सेकंड फिर हम लोग जोड़ लेते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया था, अनुच्छेद 38 सेकंड को। ठीक है, राज्य में क्या कहता है कि राज्य जो होगा आपसी जो असमानता है, व्यक्तियों के बीच जो है समानता, विभिन्न क्षेत्रों में जो फैले हुए लोगों के बीच समानता बनाने का प्रयास करेगा, और वो ये भी देखेगा कि लोगों को अवसर और प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखा जाए, अवसर भी इनको मिले, इनके प्रतिष्ठा का भी ध्यान जो सम्मान हो। और ये अवसर और प्रतिष्ठा ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। ठीक है, आज तक आज हम लोग इतना पढ़े, तो कल हम लोग फिर उसके बाद जो 39, 40, 41, 42 कल हम लोग पढ़ने शुरू करेंगे। आज जो हम लोगों ने डीपीएससी शुरू किया है, ये आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और हाँ, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस परिवार को आपकी जरूरत है, मुझे भी आपकी जरूरत है। और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ईमानदारी के साथ, और आप ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, तैयारी को बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से करिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।